नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, दोस्तों ये हमारा गुणनखंड का लेक्चर 6 का पार्ट 2 है। इसमें दोस्तों हम बातचीत करने लग रहे हैं पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड करना। दोस्तों इसके पार्ट 1 में हमने सीखा था कुछ बेसिक प्रश्नों को, कैसे अगर कोई व्यंजक पूर्ण वर्ग के रूप में दिया गया हो तो उसका गुणनखंड कैसे करते थे। दोस्तों एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि हमें जो व्यंजक जो पूर्ण वर्ग के रूप में दिया जाता है वो दोस्तों त्रिपदी होते हैं, यानी उसमें 3 पद दिया गया होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में दिया रहता है। दोस्तों अगर पहले की बात करें तो दोस्तों इसका गुणनखंड आता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर आता था, और इसका गुणनखंड जो आता था दोस्तों ऐसे व्यंजक का गुणनखंड आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी अगर दो वर्ग पद दिए गए हों और एक 2ab वाला पद, तो हमारे इस फॉर्म के जो व्यंजक होते हैं ये हमारे पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए होते हैं, और इनका गुणनखंड दोस्तों आता है 2ab वाला पद दोस्तों अगर प्लस हो तो इसका गुणनखंड आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि 2ab वाला पद क्या हो माइनस हो तो इसका गुणनखंड आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने पिछले वीडियोस में हमने बेसिक प्रश्नों किया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा से अच्छे टाइप माने बढ़िया प्रश्नों करेंगे, थोड़ा से लेवल बढ़ेगा उस प्रश्नों का। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 10 नंबर तक हमने प्रश्नों को लिख दिया है। आइए दोस्तों बारी बारी से इन्हें करके देखते हैं। अगर इस प्रकार के अगर आपको व्यंजक दिखें तो क्या अप्रोच होगी ऐसे प्रश्नों के लिए। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दोस्तों यदि आप डायरेक्ट पार्ट 2 पाए हैं तो दोस्तों पार्ट 1 को जरूर से देख लें, नहीं तो दोस्तों आप केवल समय बर्बाद करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है दोस्तों शुरू से लेक्चर को देखा कीजिए। तो दोस्तों अगर एक्स स्क्वायर अगर पहले सवाल की अगर हम बात करें तो हमें दोस्तों यहाँ पे लिख दिया है। अब दोस्तों अगर कैसे करेंगे तो दोस्तों देखो, आप गुणनखंड की बहुत सारी विधियों को दोस्तों हमारे साथ सीख चुके हैं। अब दोस्तों गुणनखंड की दोस्तों आप गुणनखंड की हमारे साथ बहुत सारी विधियों को सीख चुके हैं। जैसे कि सबसे दोस्तों हमने सीखा था सेकेंड लेक्चर में, सबसे जो गुणनखंड की सबसे बेसिक विधि होती है उसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर मेथड, यानी उभयनिष्ठ विधि द्वारा गुणनखंड करना। कॉमन फैक्टर मेथड हमने सीखा था। तो दोस्तों क्या सोचें, क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर मेथड लगेगा? तो दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, हम दिए गए प्रत्येक पद में ऐसा कोई व्यंजक देखते हैं कि कोई चर या अचर, क्या कोई वेरिएबल या कांस्टेंट ऐसा है जो कॉमन है सब में। तो दोस्तों हमें ऐसा कोई व्यंजक नहीं दिख रहा है जो सब में है, यह तो कॉमन फैक्टर मेथड नहीं लगेगा। तो दोस्तों सोचेंगे हम ग्रुपिंग मेथड, समूहन विधि से गुणनखंड करना। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है कि हम दो दो का समूह बनाते हैं, 4 व्यंजक दिए गए होते हैं तो दो दो का समूह बनाते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन से ऐसे 2 व्यंजक है जिनमें कुछ न कुछ कॉमन है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो x और y के बीच में ऐसा कोई व्यंजक कॉमन नहीं है। 6 और 9 के बीच में दोस्तों है हमारा 3, बट इसमें कोई नहीं मिल रहा है। तो हम पहला और तीसरा को देखें या पहला और चौथा कर लीजिए, तो उससे आप कोई भी अगर व्यंजक लोगे तो इसमें आपको कोई कॉमन नहीं दिखेगा, है ना। तो जो भी अगर हम ग्रुप बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे केवल यही एक ग्रुप बना है जिसमें कॉमन इसमें हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों ग्रुपिंग मेथड भी नहीं होगा। तीसरे में हमने सीखा था तीसरी विधि में कि अगर कोई व्यंजक 2 वर्गों के अंतर के रूप में दिया गया हो, यानी ए का स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर के फॉर्म वाले, तो यहाँ पे 4 पद दे रखे हैं, तो इस वाले विधि का दोस्तों यूज तो होगा नहीं। अगर हम चौथे की विधि की बात करें तो हमने सीखा था अगर कोई व्यंजक द्विघाती त्रिपद के रूप में दे रखा हो, ठीक है, ये प्लस माइनस दोस्तों हो सकता है। और कोई व्यंजक द्विघाती त्रिपद हो तो इसका गुणनखंड हमने सीखा था, बीच वाले पद को तोड़ के करते थे सी के अनुसार। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये तो चतुर्घाती सॉरी दोस्तों 4 पदी व्यंजक है, त्रिपद तो है नहीं, द्विघाती तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे दो दो द्विघाती है, तो यहाँ पे दोस्तों तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब इस फॉर्म का तो व्यंजक हमें आया नहीं, तो हम पांचवा देखेंगे। पांचवा में हमने सीखा था अभी दोस्तों इसके लेक्चर 6 के पार्ट 1 में, हाँ, पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड करना। तो पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए व्यंजक कैसे दिखते थे, इस फॉर्म में दिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही दोस्तों हमारा माइनस भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, इसका गुणनखंड होता है ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हमें ये जो 2ab वाला पद अगर दोस्तों प्लस होता है तो गुणनखंड बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि हमें अगर 2ab वाला पद माइनस होता है तो दोस्तों ये बनता है। तो हमने एक ही साथ दोस्तों लिख दिया है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या इसमें कोई व्यंजक है पूर्ण वर्ग के रूप में, क्या हम इसे लिख सकते हैं? तो दोस्तों देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप 4 पद भले हैं दोस्तों, लेकिन इसमें 3 पद ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, ठीक है, कौन कौन दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस वाई स्क्वायर, है ना दोस्तों। अगर देखा जाए तो इसे हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखो, पूर्ण वर्ग के रूप में कौन पहचान क्या होती है? उसमें 2 वर्ग पद होते हैं, एक टू ए बी वाला पद होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 वर्ग पद हमें दे रखा है। एक अगर मैं x को कहूँ एक्स स्क्वायर x का है, और इसमें 9 3 का स्क्वायर है, तो 2 वर्ग पद दे रखा है। और सो ये हमारा टू ए बी वाला पद होगा, क्योंकि टू ए बी वाला पद वर्ग पद का क्या होता है? आधा होता है, 2 का आधा दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। तो हम इसे पहले लिख लेंगे, ए अगर एक्स स्क्वायर दोस्तों 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, प्लस अपने दोस्तों टू ए बी लिखे जाए तो क्या होगा? 2a दोस्तों मैं किसे कह रहा हूँ? x को a कह रहा हूँ और 3 को क्या कह रहा हूँ? b। तो 2ab x और b कौन होगा दोस्तों यहाँ पे? 3 माइनस वाई स्क्वायर। अब सो इस तीनों को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको चौथा वाला जो पद है उसे दोस्तों ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब सो ध्यान से देखें तो इसे लिखने के बाद, एक वर्ग पद लिखने के बाद, और चौथा पद भी दोस्तों हमारा क्या है? एक वर्ग के रूप में दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक वर्गांतर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी अगर कोई 2 व्यंजक वर्ग के रूप में इस प्रकार दिए गए हों तो उसका गुणनखंड हम कर सकते हैं तीसरे वाली विधि से। ठीक है, इसका गुणनखंड होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है दोस्तों a माइनस बी। बोलो, ये दोस्तों हमने तीसरा दोस्तों ये हमने सॉरी दोस्तों इसे हम तीसरा लेक्चर में शायद दोस्तों सीखे हैं। पहले और दूसरा में या तीसरा चौथा लेक्चर में दोस्तों हमने इस वाली चीज़ों को हमने सीखा है। तो यहाँ पे कौन सा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे वर्गांतर लगा देंगे। इस पूरे को मैं क्या कहूँ? a कहूँ, और इसे मैं क्या कहूँ? b। तो हमें दे रखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी x प्लस 3 प्लस वाई। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 माइनस वाई। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कि अगर कोई व्यंजक इस प्रकार से 4 पदी व्यंजक आपको दिया गया हो, तो दोस्तों पूर्ण वर्ग के रूप में उसका गुणनखंड करना हो, अगर आपको कोई विधि न लगे, ना तो कॉमन फैक्टर मेथड, ना तो ग्रुपिंग मेथड, ना तो वर्गांतर लगे, ना तो द्विघात त्रिपद व्यंजक, तो दोस्तों वहाँ पे आपको क्या सोचना होगा? या दोस्तों सोच सकते हैं, हो सकता है उसमें कोई व्यंजक ऐसा होगा 3 व्यंजक जिसे हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो उसे आप लिख लें, देख कर उसे दोस्तों लिख लें पहले। ठीक है, और उसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखने के बाद चौथे वाले पद से क्या कर देते हैं? वर्गांतर लगा देते हैं। वही दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? 2 गुणनखंड अंत में मिल जाते हैं। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। क्या यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे? यहाँ पे दे रखा है दूसरा प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 25 वाई स्क्वायर। दोस्तों अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो इन्हें हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे देखो ये 2 वर्ग पद आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दोस्तों जो है ये हमारा क्या है? 2ab वाला पद है। लिख लोगे ऐसे एक्स स्क्वायर, 9 को दोस्तों लिख सकते 3 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2ab। ये दोस्तों यहाँ से मिल गया, यहाँ से देखो 3 दूनी 6x हो गया। अच्छा, माइनस 25 वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं माइनस 5y का होल स्क्वायर। बोलो, इस पूरे चीज को हम क्या लिख सकते हैं? ए अगर मैं x को a कहूँ, 3 को b कहूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2ab, यानी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, यानी होगा इसका गुणनखंड a प्लस बी का होल स्क्वायर। x a हम किसे करें? x को, और b किसे करें भाई? 3 को, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस 5y का होल स्क्वायर। इसे दोस्तों देखा जाए तो इसे मैं a कहूँ, इसे क्या कहूँ? b। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a माइनस बी। तो इस तरह से दोस्तों अप्रोच होती है 4 पदी व्यंजक में, है ना। अब सो तीसरा आपके लिए मैं छोड़ा हूँ होमवर्क में। अब चलो एक मैं आपको चौथा करके दे रखा हूँ, हाँ बता दे रहा हूँ। तो चौथे प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, तो चौथे प्रश्न को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो क्या दे रखा है हमें? 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आपको दोस्तों एक से हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। बट दोस्तों पूर्ण वर्ग के रूप में किसे लिखा जा सकता है?
जिसमें दो वर्ग पद दिए गए हों और दोनों वर्ग पद दोस्तों ध्यान रखना धनात्मक होने चाहिए। यहाँ पे जो दोनों वर्ग पद दे रखा है वो दोस्तों धनात्मक नहीं है। दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ठीक है, इनके माइनस दोस्तों कॉमा लेके इन्हें धनात्मक बनाएंगे। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, माइनस कॉमा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर, माइनस दोस्तों भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका यहाँ पे भागा देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से भागा देंगे दोस्तों तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस वन को दोस्तों वन के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों वन को हम किसी भी घात के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वन का पावर कुछ भी लिखें दोस्तों वो तो उसका मान एक ही होता है माइनस। इसे दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखो वर्गांतर लगा दो, ए इसे मैं वन को ए कहूँ, इस ए माइनस बी को क्या कहूँ बी कहूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा वन प्लस ए माइनस बी, ठीक है। देखो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा आपको वन माइनस ए माइनस। दोस्तों यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये अंदर वाला चीज़ क्या हो जाएगा, चेंज बदल जाएगा, यानी जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका प्लस होगा। दोस्तों ध्यान समझो, ए प्लस बी जब हम लिखेंगे तो ए को हमने वन लिख दिया प्लस, तो यहाँ पे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा, जो का जो लिख देंगे ए माइनस बी। बट जब हम ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे तो दोस्तों वन माइनस बी, तो ये जो बी ब्रैकेट में दोस्तों जो आपको दिख रहा है अंदर दोस्तों क्या है माइनस है, तो वह दोस्तों प्लस हो जाएगा और इसके जो प्लस वाला चिन्ह दोस्तों माइनस, तो किसी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाली चीज़ों को चिन्हों क्या करता है बदल के रख देता है, प्लस वाला यहाँ पे माइनस होगा या माइनस वाला भी हो गया। ये दोस्तों हमारा क्या रहेगा आंसर। तो दोस्तों आपने देखा चौथी पाँचवीं सवाल को दोस्तों आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। आइए दोस्तों छठवां प्रश्न करके देते हैं। तो छठवें प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, छठवें प्रश्न में दे रखा है दोस्तों ध्यान से देखो, दे रखा है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन और 2b माइनस 2ac। दोस्तों अगर गिना जाए यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कितने पद देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद का मतलब आपको क्या यहाँ पे समझ रहे हैं, 6 पद का मतलब यहाँ पे दोस्तों मतलब यहाँ पे क्या होगा, दो वर्ग पद हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों दो वर्ग पद कौन कौन बनेगा, ठीक है। चार पद था तो हम क्या करते थे, चार पदों में दोस्तों हमने क्या करते थे, तीन वर्ग पद मिल जाता था, एक कोई चौथा पद हो जाए से भी हम वर्गांतर बना सकते थे। बट यहाँ पे अगर 6 पद हो जाए दोस्तों हो सकता है यहाँ पे ध्यान से देखा जाए दोस्तों दो वर्ग पद आपको मिल सकेगा। कैसे, अगर मैं इसे दोस्तों ए कहूँ और सी स्क्वायर क्या कहूँ बी कहूँ, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो और क्या होता है भाई, एक होता है 2ab वाला पद, तो 2ab, तो अगर 2a अगर मैं इसे कराऊँ b से तो 2ab यानी 2ac हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी आपको दोस्तों दो वर्ग पद यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक दोस्तों वर्ग पद यहाँ से मिल जाएगा आपको बी स्क्वायर माइनस 1 और एक 2b। दूसरे साथ में लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसे दोस्तों लिखा जाए माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b। बट उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इन्हें तो हम वर्ग पद के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो वर्ग पद हम किसे लिख सकते हैं, इसमें दो वर्ग पद हो, एक 2b वाला पद हो, वर्ग पद हमेशा धनात्मक होते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों वर्ग पद धनात्मक है, बट यहाँ पे दोनों वर्ग पद क्या है ऋणात्मक है, तो इन्हें दोस्तों धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो पहले तो दोस्तों इन्हें तो हम कर लें, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं हम, चूँकि 2ab वाला पद माइनस में है तो दोस्तों इसे हम कहें तो a माइनस, यहाँ पे a माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो बी से बोलेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। अब दोस्तों इसे हम लिख लेंगे ए माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ दोस्तों देखो ए स्क्वायर, इसे मैं स्क्वायर के रूप में तो लिख ही सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, ए अगर मैं बी को कहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा बी 2a प्लस बी अगर दोस्तों मैं 1 को कहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2b हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं बी, दोस्तों ये 2b वाला पद माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी, किसे बोले आप 1 को, तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। अब से देखा जाए तो यहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं, अगर इस पूरे को मैं a कहूँ, इस पूरे को मैं क्या कहूँ b कहूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, यानी हो जाएगा ए माइनस सी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, और उसको एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। अब इसको देखो यहाँ पे अगर इसे मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं इसे, ए माइनस सी प्लस बी माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा। इसे दोस्तों तोड़ा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस सी, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, अंदर वाली चीज़ें तोड़ेंगे तो बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस वन। यही दोस्तों आपका क्या आ जाएगा आंसर होगा, दो गुणनखंड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 7, 8 और 9, 10, ये दोस्तों जो 10 आपको प्रश्न दोस्तों देख रहे होंगे, यानी 7, 8, 9, ये दोस्तों जो 3 प्रश्न हैं लगभग एक ही जैसे हैं। मैं आपको एक प्रश्न दोस्तों करके दिखाता हूँ दोस्तों। 8वां 9वां प्रश्न आप दोस्तों खुद से ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। आइए दोस्तों एक बार मैं आपको 8वां प्रश्न दोस्तों करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों 8वें प्रश्न की बात करें तो थोड़ा अच्छा दोस्तों सॉरी दोस्तों 7वें प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा से अलग प्रश्न यहाँ पे आपको सबसे अलग दिख रहा होगा। यहाँ पे दे रखा है x प्लस 1, एक ब्रैकेट में दोस्तों दे रखा है x प्लस 2, एक ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 3, और एक ब्रैकेट में दे रखा है दोस्तों आपको x प्लस 4, और उसके सबसे बाहर दोस्तों दे रखा है प्लस 1। तो दोस्तों जब इस प्रकार से आपको चीज़ें दिखें सवालों में दिखें तो दोस्तों आपको क्या करना होता है, इसके दोस्तों यहाँ पे हम ग्रुप बनाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 का है, 4 है दोस्तों बराबर। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में होता है दोस्तों, ग्रुप का मतलब होता है बराबर का ग्रुप बनाना, है ना। 4 लोग हैं तो 2 2 का 2 ग्रुप बनेगा, ठीक है। 6 लोग हैं तो दोस्तों 3 3 का, ठीक है। और दोस्तों ग्रुप बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको अचर पद दिख रहा हो, जैसे 1 2 3 4, उनका योगफल समान होना चाहिए, है ना। अगर सो 2 और 1 को जोड़े तो 2 और 1 दोस्तों क्या होगा, अगर इन दोनों का ग्रुप बनाए तो दोस्तों ग्रुप बनाते समय क्या हम आधार देखते हैं ग्रुप बनाने का दोस्तों, शर्त यह है ग्रुप बनाए उसी का बनेगा जिनको इन अचर पदों को अगर जोड़ा जाए तो दोस्तों समान आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को देखें तो 2 1 3 हो रहा है, यहाँ पे जोड़ा जाए तो 4 3 7 हो रहा है, दोस्तों नहीं हो पा रहा है। अब सो पहला को अगर तीसरा से देखें तो क्या 3 और 1 4 हो रहा है, और दूसरा को अगर हम इस वाले चौथे से ले तो 4 2 क्या हो रहा है 6, अभी भी दोस्तों सही नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहला को चौथा को लेके अगर देखें और दूसरा को तीसरा को लेके देखें तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 4 और 1 क्या होगा 5, और दूसरे तीसरे को देखें तो 3 2 5, यानी दोस्तों यहाँ पे ग्रुप सही बना है। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों हमें ले लेंगे एक ब्रैकेट में जगह आपका x प्लस 1 प्लस सॉरी x प्लस 4, ये दोस्तों एक ग्रुप बन जाएगा। दूसरा ग्रुप यहाँ पे आपका बन जाएगा x प्लस 2, और एक बन जाएगा दोस्तों आपका x प्लस 3। इतना करने के बाद आप दोस्तों क्या करोगे, देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। आगे प्रोसेस दोस्तों देखोगे, प्रोसेस बहुत आसान है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखो, हमने क्या किया, ग्रुप बनाया, ग्रुप उसी का बनाया, इन्हें दोस्तों जोड़ने पर बराबर आए तो 4 1 5 इनका भी आ रहा है दोस्तों, इन्हें भी देखा जाता है 3 2 5, इसलिए दोस्तों हमने इन दोनों को बनाया और इन दोनों को 5 5 के लिए। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 4 में करें तो आपका हो जाएगा 4x। गुणा तो करने दोस्तों आपको आता होगा, यक्स का गुणा यक्स में पहले पद का गुणा सभी में कर लेते हैं, फिर दूसरे पद का गुणा सभी में करते हैं। 1 का गुणा यक्स में किया तो 1x चिन्ह सहित, 1 का दोस्तों पहले चिन्ह करेंगे प्लस 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 हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे मजला सॉरी छोटा क्वेश्चन में लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 प्लस 1। अब सो थोड़ा सा अंदर हल करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यक्स स्क्वायर 4x और x आपको मिलेगा 5x प्लस 4, यहाँ पे आपको दिखेगा यक्स स्क्वायर 3 2 5x प्लस 6, यहाँ 112 का 1। अब सर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें आपको दिख रही समान ब्रैकेट में, दोस्तों जो समान दिख रहे हैं उसी को दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लेंगे क्यों, ताकि दोस्तों ये हमारा पूरा एक व्यंजक पूर्ण वर्ग के रूप में मिल जाए। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मान लेंगे, मानना क्योंकि दोस्तों x के रूप में दे रखा है तो हम मान लेंगे इसे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोस्तों y के फॉर्म में मान लेंगे, x के रूप में दे तो y मान लेंगे इस पूरी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों y माने तो यहाँ पे क्या होगा, रखेंगे जब तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आगे y प्लस 4 मिलेगा, क्योंकि अब हम दोस्तों इस पूरे के जगह y को रखेंगे क्योंकि हमने इस पूरा को y माना है। तो यहाँ पे y प्लस 4, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा y प्लस इस पूरे की जगह y हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 6 प्लस 1। और सो इनका अंदर गुणा कर लें तो क्या आपको मिलेगा, इसका गुणा करें तो आपको होगा सो y का y में करें तो y स्क्वायर, y का सो प्लस 6 में करेंगे तो प्लस 6y,
+4 का दोस्तों वाई में करेंगे तो +4y प्लस 4 छक्का 24 बाहर होगा प्लस। उसे एक लाइन हल करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा वाई स्क्वायर 6 4 10y 24 और एक दूसरे में हो जाएगा आपका क्या 25। अब उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 दोस्तों इसे हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे दोस्तों, यहाँ पे दो वर्ग पद आपको दिख रहा होगा, इसे हम वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिख लेंगे, 25 को दोस्तों लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2ab दोस्तों 2y गुणे 5, बोलो 5 दूनी 10y। देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अगर मैं y को a कहूँ, b 5 को क्या कहूँ b कहूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है दोस्तों, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, बोलो यानी आपका हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर। बट दोस्तों ये तो हमें व्यंजक में हमें तो y तो था नहीं, y तो हमने माना है, किसे माना है भाई, इसे माना है दोस्तों। अंत में दोस्तों लास्ट में इस y की जगह हम रख देंगे क्या, इस y की जगह दोस्तों हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, y बराबर क्या माने y एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब सो प्लस क्या होगा आपका 5। यही दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने क्या देखा इस सवाल में, सबसे पहले हमने दो का ऐसा ग्रुप बनाया जिनका जो अचर पद थे, जो कांस्टेंट वैल्यू थी, उनका समान आई वैल्यू, तो हमने 4 और 1 5 और 3 2 5, इस प्रकार से हमने दो का ग्रुप बनाया। फिर उनका दोस्तों क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें समान व्यंजक यहाँ पे दिखे एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हमने उस पूरे को y मान लिया। फिर दोस्तों जैसे हमने इसे y माना तो यहाँ पे मिल गया हमें y प्लस 4, यहाँ पे रखने पर दोस्तों y यहाँ पे मिल जाएगा आपको y प्लस 6, बाहर जो प्लस होने से। फिर उसको इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपका आया इस प्रकार से। इसे हल करने में दोस्तों हमें आया इस प्रकार से एक व्यंजक मिला जो एक खुद अपने आप में एक पूर्ण वर्ग के रूप में है। तो हमने उस सबसे पहले उसे लिख लिया y प्लस 5 का होल स्क्वायर। बट दोस्तों y तो हमने मान रखा है, y हमने मान रखा है उसका प्लस 5, तो पुनः दोस्तों y को दोस्तों हमने प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिख देना, ठीक है, यहाँ पे लिख देना y बराबर 5x रखने पर। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, अगले बाइल में दोस्तों इसके बाद दोस्तों ये लिख लेना y बराबर 5x रखने, फिर दोस्तों रख देना, ये दोस्तों आपका आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप 8वें सवाल को सब कुछ एक बार ट्राई देंगे। ठीक है दोस्तों, ग्रुप बनाओगे, देखो कौन से ऐसी दो संख्या जिनका ग्रुप बनेगा। अगर इसको देखा जाए तो 3 2 5 4 5 4 9 नहीं बन रहा है। अगर दो के दोस्तों 5 के लिए तो 5 2 7 और 4 और 3, यानी पहला और चौथा दोस्तों बन जाएगा, चौथा और दूसरा और तीसरा बन जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप करना। आइए मैं आप एक नई सवाल दोस्तों करके देखते हैं। तो यहाँ पे नवा सवाल यहाँ पे दे रखा है। नवे सवाल की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे नवी सवाल x ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 5 माइनस 7। इसे दोस्तों बताने का एक तात्पर्य है कि आपको यहाँ पे सब में क्या था, 4 व्यंजक थे तो आपने दो का ग्रुप बनाया, यहाँ पे 3 व्यंजक है तो कैसे ग्रुप बनाओगे, तो देखो कैसे बनेगा। अब उसको इनको जोड़ा जाए 3 और 2 को, देखो 3 ही व्यंजक है 1 2 3, तो 3 2 जोड़ोगे तो 5 रहेगा, ये अकेले अपना 5 है, तो ग्रुप इन्हीं दोनों को बस केवल बना लेंगे, उसका अकेले अपना एक दूसरा रहेगा। तो अब क्या करोगे, देखो x को x रहने देते हैं, इसका दोस्तों ग्रुप बनाया हमने x प्लस 2 और x प्लस 3 का। ठीक है, और x प्लस 5 इसे बाहर रहने देते हैं माइनस 72। अब सो इन्हें देखा है, इनका दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना, इनका दोस्तों अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई करो। नहीं दोस्तों ऐसा करेंगे हम, क्या देखो इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे और इसका दोस्तों इसका ग्रुप बना लेंगे, है ना, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको दोस्तों 3 2 5 दिख रहा है, यहाँ पे अकेले 5 है, तो हम क्या करेंगे, देखो इस x को x प्लस 5 के साथ ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 5, इन दोनों का दोस्तों ग्रुप बना लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3, इतना लिख लोगे। और सो इन दोनों का और इन दोनों का सो मल्टीप्लाई करो, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, इनका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स का इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और 3 में करेंगे चिन्ह सहित, तो आपको मिलेगा प्लस 3x, प्लस 2 का गुणा दोस्तों x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस होगा 2 3 6। इतना करने के बाद दोस्तों एक लाइन जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दोस्तों दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, जो कहते हैं यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 3 और 2 को दोस्तों जोड़े तो हो जाएगा 5x प्लस 6
-72। और सो आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x² + 5x, x² + 5x समान व्यंजक है दोस्तों, मान लेंगे। ठीक है, इन्हें दोस्तों मान लेता हूँ मैं, माना। ठीक है, मान लेता हूँ दोस्तों, माना x² + 5x = y। x के रूप में दे रखा तो हमने y मान लिया। अब से यहाँ पे y रखें तो क्या हो जाएगा आपका y, यहाँ पे आपको मिलेगा अंदर y + 6, बाहर हो जाएगा दोस्तों -72। अंदर से गुणा किया जाए तो हो जाएगा आपका क्या y² + 6y -72। यहाँ से अगर दोस्तों देखा जाए तो क्या आपको कोई पूर्ण वर्ग दिख रहा है? पूर्ण वर्ग में क्या होता है, दो वर्ग पद होते हैं, एक 2b वाला पद होता है। अगर सो y² को हम देख रहे हैं, ये y का वर्ग है, और इसे दोस्तों हम देखें तो हम हमेशा दोस्तों कहते आ रहे हैं जो 2ab वाला पद होता है वर्ग पद का आधा होता है, तो ये दोस्तों हम इसे 2ab कह सकते हैं, वर्ग का आधा है। बट क्या ये जो b है, जो 72 है, क्या b का काम कर सकेगा? तो क्या b का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं 72? 72 सो किसी का वर्ग नहीं है ना। 72 ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका वर्ग के रूप में लिखा जा सके। वो 16 रहता तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। क्या 72 को किसी संख्या का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। तो ये दोस्तों तो चीज़ें नहीं होंगी। बट दोस्तों क्या हम ऐसे व्यंजक को देखकर दोस्तों आपको याद आ रहा है दोस्तों आपने लेक्चर नंबर देखा था, एक लेक्चर में दोस्तों द्विघाती त्रिपद व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखा था, है ना। द्विघाती त्रिपद व्यंजक ना, देखो द्विघाती त्रिपद व्यंजक के रूप में दोस्तों यह है। दोस्तों हम क्या करते हैं, सी का जो वैल्यू होती है उसे दोस्तों सी का दोस्तों देखते हैं, हाँ बीच वाले पद को उसमें दोस्तों तोड़ते हैं, तो इसके अनुसार सी के अनुसार दोस्तों पहले तो दोस्तों देखते हैं कि सी का चिन्ह कैसे है। तो यहाँ पे सी का चिन्ह दोस्तों माइनस है। सी का चिन्ह दोस्तों माइनस होते ही हम जान जाएंगे कि बीच वाला दोस्तों पद जो हमें चाहिए घटाने पे चाहिए। यानी 72 का ऐसा दो खंड करोगे कि घटाने पर 6y आए, 6 आए और गुणा करने पर 72। तो दोस्तों 72 का ऐसा दो खंड करो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों दो खंड आपको मिल जाएगा 12 और 6। तो 72 का दोस्तों यही दो खंड होगा, 12 और 6। 12 में 12 का दोस्तों 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 72। 12 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y² + 12 - 6 बाहर जो है दोस्तों y -72। यहाँ से दोस्तों ब्रैकेट को अगर तोड़े तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12y - 6y -72। यहाँ पे दोस्तों दो का ग्रुप बना के कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y + 12 - 6 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भागा देंगे आपका हो जाएगा y माइनस का यहाँ भागा देंगे उसे प्लस, 6 × 6 = 6 × 2 = 12। यहाँ से आपको मिल जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा y + 12 और एक ब्रैकेट में दोस्तों हो जाएगा y - 6। अब देखो दोस्तों हम क्या जानते हैं, y + 12 और y - 6। यहाँ पे दोस्तों इनका अगर हम आपस में क्या कर लें, ठीक है, y का अगर दोस्तों वापस से मान रख दें तो y का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे y का मान रख देंगे, ठीक है। y का हमने माना है x² + 5x को, तो यहाँ पे रख देंगे वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे y बराबर x² + 5x रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आपका माना जाएगा y की जगह रख देंगे x² + 5x + 12 एक ब्रैकेट में, यहाँ से आपको मिल जाएगा रखने पर y x² + 5x - 6। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद दोस्तों ये दोनों नंबर लिख लेना, y की जगह रख देंगे x² + 5x, तो आपका हो जाएगा y की जगह रखने पर x² + 5x + 12 और यहाँ पे रख देंगे y का मान क्या, x² + 5x आपका हो गया y x² 5x - 6। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल जो कि दोस्तों नंबर 10 पे है, आइए इसे करके देखते हैं। तो दोस्तों 10वें सवाल यहाँ पे कह रहा है कि x⁴ + x³ + x³ - 4x² + x + 1। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने पद रखे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा अलग सवाल है, हाँ। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x⁴ को और 1 को दोस्तों एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x⁴ + 1, यहाँ से आपका हो जाएगा x³ + x, इसको दोस्तों एक साथ लेके लेंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो x⁴ + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x² + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 2x²। बोलो, दोस्तों x² + 1 को इस दोनों को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों? इसका अगर स्क्वायर करो, आप इसे तोड़ो तो आपको मिलेगा x⁴ प्लस 1 का स्क्वायर करो, अगर तोड़ो a + b के होल स्क्वायर पे तो a² + b², फिर होता है 2ab, यानी हो जाएगा 2x² - 2x²। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो यही नहीं बचेगा, है ना, x⁴ + 1 बचेगा। तो हम इसे सबसे पहले दोस्तों इस फॉर्म में लिख लेंगे, ताकि हम वो दोस्तों एक तरीके का व्यंजक लेके आ सके। यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेने के बाद आपको क्या यहाँ पे मिलेगा, है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बना लेते हैं, यहाँ से x कॉमन है तो आपको मिलेगा x² + 1 - 4x²। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको एक जैसा मिल गया x² + 1, यहाँ पे भी x² + 1, इसी को दोस्तों मान लेंगे, माना x² + 1 = y। इससे हमने उसको y माना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y², इस पूरे जगह पे x² + 1 की जगह y रख देंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा y² - 2x²। यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से x, हमने इसे y माना है तो हो जाएगा आपका xy - 4x²। एक लाइन दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा y² + xy और दोस्तों -4x² और -2x², कितना हो जाएगा 4 × 2 = 6x²। also क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 6 का ऐसा 2 खंड करेंगे, घटाने में हमारा 1 xy आए, है ना, देखो 6 का ऐसा 2 खंड करो, घटाने पर 1 xy और गुणा करने पर 6 आए। चूँकि देखो c का मान क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y²। ठीक है, 6 का ऐसा 2 खंड करो दोस्तों, यही 2 खंड होंगे, 3 और 2, 3 दूना 6 और 3 में से 2 घटाएंगे आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये त्रिपद द्विघाती व्यंजक से दोस्तों कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 2xy - 6x²। एक लाइन बढ़ा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा y² + 3xy - 2xy - 6x²। यहाँ पे कॉमन लेंगे y तो दोस्तों आपका हो जाएगा y + 3x, यहाँ से -2x अगर कॉमन ले लिया जाए तो आपको बचेगा y + 3x। यहाँ से दोस्तों y + 3x कॉमन निकाल लें, आपका हो जाएगा y + 3x, एक ब्रैकेट में हो जाएगा y - 2x। अब से देखो y को हमने क्या माना है, y को हमने माना है x² + 1, तो वापिस से हम यहाँ पे रख देंगे, कह देंगे y बराबर x² + 1 रखने पर, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे y की जगह यहाँ पे रख देंगे हम x² + 1 + 3x, यहाँ पे दोस्तों रखने पर, और यहाँ पे रख देंगे तो आपको हो जाएगा x² + 1 - 2x। ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आपने देखा पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड, एक नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को। अब दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट